थर्ड पार्टी की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, क्या है उनकी करंट एनर्जीज, क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, देखेंगे हमारे आज की रीडिंग में। यहाँ पर हम जो थर्ड पार्टी कंसिडर कर रहे हैं, आप ही के पर्सन की लाइफ में कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या आपकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। सो जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। आप में से काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी इस रीडिंग के लिए, सो हियर इट इज। अगर ये टॉपिक आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो आप सुन सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो बहुत ज्यादा जेनरिक होते हैं, सबके लिए होते हैं। उनमें हो सकती है कोई गाइडेंस, कोई मैसेज या कोई वार्निंग। और अगर ये मैसेजेस आपको डायरेक्टली देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया है, तो डायरेक्टली जाकर आप वो मैसेजेस भी चेकआउट कर सकते हैं। इसलिए इस रीडिंग को एंड तक जरूर देखें, बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं हम आज। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं सव्यांबा फ्रॉम गोपी के, रश्मि फ्रॉम रश्का रिपोस्ट। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इस थर्ड पार्टी की। अगर आप इनका नाम जानते हैं तो उनका नाम अपने मन में 3 बार लें, अपने पर्सन का नाम भी ले सकते हैं और साथ में उनको विजुलाइज करें ताकि ये एनर्जीज उनके साथ कनेक्ट हो सकें। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग इस समय देख रहे हैं, उनके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, उनके करंट एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं कौन सी ऐसी करंट एनर्जीज हैं इस थर्ड पार्टी की जो हमारे व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं। पहला ही कार्ड निकला है डेथ। ओके, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 of swords, 8 of pentacles, 4 of cups, the fool, the tower, queen of pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द मून की एनर्जीज, हर्मिट की एनर्जीज, हैंग्ड मैन, 8 ऑफ कप्स। वाओ, तो आप देख सकते हो क्या एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं। तो चलिए सबसे पहले, अगर आप इस थर्ड पार्टी को जानते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, इस थर्ड पार्टी के जो ज़ोडिएक साइंस, कुछ डेट ऑफ बर्थ या कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं, मैं आपको वो बताऊंगी। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती हैं आपके रिक्वेस्ट पे, मैं वो भी बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। और उसके अलावा यहाँ पर जो एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकली हैं वो है जेमिनाई और लिब्रा की यानी कि मिथुन एंड तुला राशि। और साथ में ही यहाँ पर कैंसर, पाइसेस मैंने और स्कॉर्पियो पहले बता दें, कैंसर की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यानी कि कर्क राशि। साथ ही में यहाँ पर कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस यानी कि मकर एंड वृषभ राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 18, 9, 13, 10, 9, 3, 5, 7, 12,
8, 8, 8, 4, 16 एंड 13। सो लेट्स सी, यहाँ पर 9 की एनर्जीज, 8 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले हैं, साथ में है 13 की एनर्जीज एंड यस, सो दैट्स अबाउट इट। नाउ सबसे पहली चीज तो ये है, जो भी कार्ड्स निकले हैं आप क्लियरली देख सकते हो कि क्या एनर्जीज में इस समय पर ये थर्ड पार्टी हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो इनकी लाइफ में कुछ बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हुआ है। अब ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से बाहर निकली हैं जहां पर बिल्कुल ये चीजें इन्होंने सोच के नहीं रखी थी। कई बार जब हम एक ऐसे रिलेशनशिप में जाते हैं उस समय पर चीजें बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन डिवाइन की भी अपनी मर्जी होती है, यूनिवर्स की अपनी मर्जी होती है किस तरीके से कौन सी चीजें कब हिट हो जाएं। ये रिलेशनशिप काफी लंबे समय से काफी अच्छा चल रहा था। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद काफी लंबे समय से वेट भी किया है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ से, आपके पर्सन की लाइफ से खत्म हो जाए। अब ये जो कार्ड है, टावर का कार्ड, कुछ ऐसा तो हुआ है जहां पर इनके इस रिश्ते की नींव हिली है, कुछ बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, थर्ड पार्टी की रीडिंग जब भी मैं करती हूँ मैं कोई शुगर कोट नहीं करती, चीजें जो है जैसी है आपके सामने रखती हूँ। कुछ बातें अच्छी लग सकती हैं, कुछ नहीं। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो मून की एनर्जीज, ओके, साथ में टावर की एनर्जीज, और यहाँ पर आप देख सकते हो डेथ के एनर्जीज, साथ में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, ये 4 ऑफ कप्स, अभी 5 ऑफ कप्स, हर्मिट। इतने सारी एनर्जीज हैं जो क्लियरली बताते हैं कि इस समय पर थर्ड पार्टी इज नॉट इन अ वेरी हैप्पी सिचुएशन। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने बताया, डेथ का कार्ड निकला है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि मे बी यहाँ पर इस रिलेशनशिप में से आपके पर्सन, ओके, इस रिश्ते से फ्रीडम चाहते हैं, इस रिश्ते को शायद खत्म करना चाहते हैं, या इस रिश्ते में उस तरीके की चीजें इनको नहीं मिल रही, क्योंकि बहुत सारी चीजों का बदलाव हो चुका है। इनिशियली जब भी कोई चीजें स्टार्ट होती हैं तो बहुत ही ज्यादा हाई केमिस्ट्री, बहुत सारी अट्रैक्शन, बहुत सारी ऐसी चीजें जहां एक दूसरे की प्रेजेस होना, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब एक इंसान दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से पहचान लेता है तब उनके बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी सामने आने लगती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर थर्ड पार्टी ने कुछ चीजें ऐसी देखी आपके पर्सन के बारे में जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं, आपके पर्सन ने कुछ थर्ड पार्टी के बारे में चीजें देखी हैं जो उनको पसंद नहीं है। सो बेसिक अंडरलाइन फैक्ट ये है कि इस समय पर उनके रिश्ते की नींव डेफिनेटली हिली हुई है। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर बहुत सारी इनसिक्योरिटी डेफिनेटली यहाँ पर फील हो रही है थर्ड पार्टी को, बिकॉज कुछ चीजें हैं जहां पर बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा टेंशन, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो क्लियरली इंडिकेट करती है इस चीज को कि रातों को नींद ना आना, बहुत सारी चीजें ऐसी फील करना। अब देखो, इसको आप कर्मा भी कह सकते हो, जो चीजें आपने अपनी लाइफ में फेस करी जब ये थर्ड पार्टी आई तब आपकी लाइफ में भी यही सारी चीजें चल रही थी, आपके पैरों तले जमीन खिसक गई, आपके लिए बिलीव करना मुश्किल था, बहुत सारी रातें आप रोए हो, बहुत स्ट्रेस में आपने निकाला है, अकेलेपन का एहसास आपने किया है। और अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा लोनली फील करना, डिटैच फील करना, सैडनेस, ग्रीफ फील करना, किस डायरेक्शन में लाइफ जा रही है, रिश्ता कहाँ जा रहा है, वो सारी चीजें आप अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहे। अब कुछ लोग आप में से हो सकते हैं जो इस रिश्ते को छोड़कर डिस्कनेक्ट करके जा चुके हो, क्योंकि ये आपके पर्सन की एक रेगुलर आदत हो सकती है, बार बार बोलने पर भी वो इसी सिचुएशन में है, सो यू डोंट केयर एनी मोर। लेकिन क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से कुछ लोग अभी भी ऐसे हो सकते हैं जो इस रिश्ते को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं। दैट इज वाई यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है जो क्लियरली आपकी फैमिली को, आपको, आपके पर्सन को, आपके बच्चों को, या जो भी है, ये रिप्रेजेंट करता है कार्ड। अब ये कार्ड थर्ड पार्टी की एनर्जी में भी इसलिए निकला है, एंड राइट आफ्टर दैट हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड निकला। अब ये दोनों चीजें एक चीज को तो इंडिकेट करती हैं कि थर्ड पार्टी को एक चीज तो समझ में आई कि आपके पर्सन का झुकाव शायद अब अपने फैमिली की तरफ ज्यादा है, या फिर जिस तरीके की कमिटमेंट थर्ड पार्टी को चाहिए थी वो आपके पर्सन दे नहीं रहे, क्योंकि आपके पर्सन इस फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीजें तो हैं कि ठीक है, जो यहाँ पर फैमिली में चल रहा है वो थर्ड पार्टी के साथ भी चल रहा है, तो दोनों बैलेंसेस, दोनों वर्ल्ड्स को बहुत अच्छा बैलेंस कर रहे हैं। अब ये चीज थर्ड पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, शायद उन्होंने आपके पर्सन को एक अल्टीमेटम भी दिया हो सकता है कि ठीक है, जो चूज करना है एक साइड चूज करो, एंड इसी रीजन से बहुत सारी फाइट्स, बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन यहाँ चल रही है। स्वॉर्ड्स के कार्ड क्लियरली थॉट प्रोसेस को बताते हैं, जहां पर अब आप देख सकते हो कि ये दोनों कार्ड्स क्लियरली बहुत सारी आइसोलेशन, बहुत सारा अकेलापन भी बता रहे हैं।
इस समय पर थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में बहुत सैड, बहुत डिस्कनेक्टेड और बहुत डिजेक्टेड फील कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं। आपके पर्सन का कम्युनिकेशन इनसे कम हो सकता है, किसी तरीके का अटेंशन उनको ना देना भी हो सकता है। अब कुछ रियलाइजेशंस हो सकती हैं यहाँ पर, जहाँ आप ही के पर्सन बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं आपकी रियल पर्सनालिटी को और थर्ड पार्टी। देखो, शुरू में जब कंपैरिजन किया तब बहुत सारी अट्रैक्शन, मैंने जैसे कहा केमिस्ट्री बहुत ज्यादा फील होना, तब लग रहा था कि यस हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग तो बड़ी अच्छी है, बहुत सारी चीजें एकदम समझ में आती हैं। लेकिन धीरे धीरे देखो कुछ चीजें यहाँ जब रियलाइज होती हैं, मून का कार्ड जब निकला है क्लियरली इंडिकेट करता है कि कुछ सिचुएशंस यहाँ पर ऐसी भी हैं जहाँ थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के पैसे का बहुत ज्यादा फायदा उठाया, आंख बंद करके पैसे खर्च रहे थे, आंख बंद करके इस रिश्ते में स्टक थे, और वो चीज आप देख सकते हो इस कार्ड में। थर्ड पार्टी का हमेशा से एक इंटेंशन रहा है कि आपके पर्सन की आंखों पर इतनी ज्यादा पट्टी बांध दी जाए कि उनकी असलियत वो कभी देख ना पाए। बहुत ज्यादा मास्टर मैनिपुलेटर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जहां पर ये थर्ड पार्टी को ना आपके पर्सन के बारे में भी कुछ पता लगा है। मे भी कुछ ऐसे झूठ बोले हो सकते हैं आपके पर्सन ने, क्योंकि कई बार जब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं तो थर्ड पार्टी को भी पूरे फैक्ट तो पता नहीं होते। आपके पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो दोनों के बीच में है, आपके और थर्ड पार्टी के। अब कितना झूठ उन्होंने आपसे बोला, कितना झूठ वहां थर्ड पार्टी से बोला, शायद इन चीजों के भी खुलासे हो सकते हैं। थर्ड पार्टी की तरफ से भी ये एनर्जी आ सकती है कि उनको ये रिश्ता चाहिए ही नहीं, बिकॉज वो अब आपके पर्सन में ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट का यहाँ पर सबसे बड़ा एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी का फील डेफिनेटली आ रहा है, क्योंकि मून की एनर्जीज हैं, डेथ की एनर्जीज हैं। ये दोनों कार्ड्स बहुत सारी चीजें ट्रस्ट को लेकर भी बता रही हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आंखों की पट्टी खुल चुकी। अब इस समय पर थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि किस तरीके से आपके पर्सन को और मैनिपुलेट करा जाए, क्योंकि ये बहुत सारे अकेलेपन का एहसास डेफिनेटली हो रहा है। आपके पर्सन, मैंने जैसे पहले बताया कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां थोड़ी सी फ्रीडम चाहते हैं, शायद बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव ये थर्ड पार्टी हो सकती है, बहुत इनसिक्योर हो सकते हैं और कुछ भी पैंतरे आजमा सकते हैं, किसी भी लेंथ पे जा सकते हैं आपके पर्सन को अपनी लाइफ में इस तरीके से स्टक रखने के लिए। अलग अलग चीजें बोलना, क्या चीजें राइट हैं, क्या चीजें गलत हैं, उस चीज के बारे में आपके पर्सन भी इस समय सोच नहीं पा रहे, बिकॉज बहुत सारा कंफ्यूजन, मैनिपुलेशन इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया। इस समय पर कुछ चीजों की रियलाइजेशन अगर आपके पर्सन को हुई है तो थर्ड पार्टी को तो लगता है कि इनकी लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई, ये चीजें बिल्कुल उस हिसाब से नहीं हो रही, दूरियां जो क्रिएट हो रही हैं उसी के कारण तो वो टावर मोमेंट आया। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां थर्ड पार्टी ने बहुत मुश्किलों से इतना ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करी आपके पर्सन को कि कुछ ना कुछ स्नैप हो गया, कुछ ना कुछ बीच में इनके टूट गया। अब ये रियलाइजेशन आपके पर्सन को भी हो सकती है, बिकॉज देखो हर्मिट और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, ये आइसोलेशन को बता रहा है, ये एक ऐसे डिस्टेंसिंग को बता रहा है जो डेथ का कार्ड कंफर्म कर रहा है कि पहले जैसी चीजें शायद नहीं है, कम्युनिकेशन कम हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज भी हो सकती है जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी क्लियरली एक चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये दूरियां इसलिए भी बनी हैं क्योंकि अब या तो थर्ड पार्टी की फैमिली को कुछ पता लगा है, या फिर आप लोगों को कुछ पता लगा है जहां पर आपने अपने पर्सन को कन्फ्रंट किया। अब जब भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आती है, पहली बात तो यह है डिनायल, सबसे पहली चीज होगी डिनायल, जहां पर आपके पर्सन इस चीज में अग्री नहीं करेंगे। जब आपके पास प्रूफ है, चीजें सामने हैं, आपने रख के बता दी, तो अब उनके पास कोई चारा नहीं, वो तो स्टक हो गए उसी चीज में, अपने ही बनाए हुए ट्रैप में, अपनी ही बनाई हुई चीजों में खुद ही फंस गए। अब कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी भी हैं जहां पर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो रहा है किसी तरीके से, क्योंकि अब एक ऐसे दोराहे पे खड़े हो सकते हैं आपके पर्सन जहां पर ये चीज को सोचना, इस चीज के ऊपर एनालाइज करना भी जरूरी है, क्योंकि थर्ड पार्टी से जब से दूरियां क्रिएट हुई हैं, अपनी फैमिली के बारे में अगर वो सोचते हैं, उनको भी पता है कि यहाँ पर तो बहुत मेहनत लगेगी। अगर ये एक रिपीटेड पैटर्न में आप इनको छोड़कर जा चुके हो, इनके ऊपर बिल्कुल ही अब आपको कोई कनेक्ट नहीं है, कंसर्न नहीं है, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। बट आप ये चीजें देख सकते हो कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रही है, जिसके कारण आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई। पैसे को लेकर तो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज एनर्जी जरूर पिक हो रही है। मून का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, और साथ में 4 ऑफ कप्स को भी ले लेते हैं। ओके, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जहां पर इस थर्ड पार्टी ने एक ऐसा रास्ता अपने लिए चुना जहां पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि उनको तो पता था कि आपके पसंद के आंखों पर पट्टी बांधी है।
लेकिन साथ में ही कुछ ऐसी चीजें वो कर रहे थे, कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे थे जो शायद आपके पर्सन को पसंद नहीं था। आपके पर्सन की पीठ पीछे ही कुछ ऐसे काम करे हो सकते हैं जिसके कारण ये चीजों का खुलासा हो चुका है। आपके पर्सन ने रियलाइज करा है कि इस थर्ड पार्टी ने उनको कितना ज्यादा चीट किया है, कितने डिसऑनेस्ट रहे हैं, कितनी सारी सीक्रेट्स रखी हैं, अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक, सोरो, डिस्टेंसिंग, वंडरलैंड में इनके कुछ हैप्पीनेस दिखाई नहीं दे रही। बॉटम लाइन इस चीज की ये है, क्योंकि सारे कार्ड्स आप देख सकते हो, ग्रीफ, सैडनेस, टेंशन, नींव हिल जाना, लाइफ अपसाइड डाउन हो जाना, कुछ रिश्ते खत्म हो जाना, कहीं पर दूरियां बन जाना, और कुछ ऐसी चीजों का खुलासा होना जो बहुत ही बड़े धोखे हो सकते हैं, डिसऑनेस्टी हो सकती है। अब ये थर्ड पार्टी की लाइफ में भी एक थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके बारे में आपके पर्सन को पता लगा कि इतने टाइम से तो वो इनको सिर्फ इनकी ईगो बूस्ट कर रहे थे, इनसे पैसे निकलवा रहे थे। एक रियलाइजेशन तो सेट इन हो गई, कहीं ना कहीं उनको ये भी तो फील होता है कि सबसे बड़े इमोशनल फूल आपके पर्सन बने हैं इस पूरे रिश्ते में। जहां पर उनको लग रहा था कि आपका एक इमोशनल फूल बना सकते हैं, यहाँ पर तो आपके पर्सन का इमोशनल फूल बना दिया इस थर्ड पार्टी ने। लेकिन बहुत ज्यादा सैडनेस इस थर्ड पार्टी को इस समय फील हो रही है, बिकॉज वो इस समय ये डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर उनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है ना, वो फिर भी अपने होल्ड आपके पर्सन पर इतना ज्यादा रखना चाहते हैं, और किसी तरीके से मेहनत भी चल रही है। लेकिन डिटैचमेंट, टेंशन, मिसकम्युनिकेशन, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत क्लियरली पिक हो रही हैं। ओके, चलिए फटाफट से एक और डेक में से भी देख लेते हैं कौन सी एनर्जीज हैं, और फिर देखेंगे कि आउटकम क्या हो सकता है, क्या चीजें आगे इनकी लिखी हैं। ओके, यहाँ से 4 कार्ड्स निकालेंगे सिर्फ। ऑलराइट, सो एनर्जीज चेक करने के लिए फॉरगिवनेस। ओके, अब एक और पैंतरा हो सकता है थर्ड पार्टी का यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली किसी तरीके से फॉरगिवनेस मांगना, क्योंकि अगर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के किसी एक ऐसी चीज के बारे में पता लगा है जहां पर थर्ड पार्टी के साथ चीट कर रही है, कैसे कह सकते हैं इसको, थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और है जो आपके पर्सन को पता नहीं था, एंड जैसे ही आपके पर्सन को पता लगा वो तो आग बबूला हो गए, क्योंकि उनकी ईगो तो हिट हो गई। डीप डाउन एक रियलाइजेशन जरूर होती है, ये तो कर्मा है, लेकिन बिलीव करना, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हो सकती है किसी तरीके से सॉरी मांगने के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी को भी तो पता है कि आपके पर्सन से जब डिस्कनेक्ट करेंगे, नो मैटर उनकी लाइफ में जो मर्जी चॉइसेस हो, जो मैटर वो जितने मर्जी चीट कर रहे हो, लेकिन पैसे का फायदा, किसी तरीके का एक होल्ड हो सकता है, अपने आप को सबसे ऊपर प्रूव करना हो सकता है। अगर तो थर्ड पार्टी आपको जानते हैं तो उनके लिए ये मैटर ऑफ हार और जीत एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो किसी तरीके से मैनिपुलेट करके फॉरगिवनेस वाले मोड में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि आपके पर्सन वो थर्ड पार्टी को ना छोड़े। ओके, बहुत सारे, मैंने कहा था ना मास्टर मैनिपुलेटर हैं। होल्डिंग बैक, यस, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से छुपा कर रखी। बहुत सारे ऐसे झूठ हैं जो सामने आ गए, आपके पर्सन ने पकड़ लिए, और इसी रीजन से बहुत आपस में ये टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो चुका है, और अब कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच में कम लग रही है, और शायद बहुत डिस्टेंसिंग भी है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन अब इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ही खत्म करना चाहते हैं, बिकॉज उनको रियलाइज हो गया है कि किस गलत रास्ते पे वो थे। कम लोगों को रियलाइज होता है, कुछ लोगों को रियलाइज तो हो गया, लेकिन अब दो राहे पे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ तो बात बनी नहीं, आपके साथ पता नहीं किस मुंह के साथ वापस जाएंगे, आप शायद इनको कभी फॉरगिव ना करें। अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, और आप में से कुछ लोग अगर वॉक अवे कर चुके हो फिर तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं। ओके, सैबोटाज। अब देखो, थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि उन्होंने कुछ चीजें ऐसी गलत कर दी इस रिश्ते में जहां पर चीजें बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, अपने ही लाइफ को मेसअप कर दिया है। और यही फीलिंग आपके पर्सन के माइंड में भी है कि किस तरीके से अच्छी खासी फैमिली का, अच्छे खासे रिश्ते का उन्होंने सत्यानाश करा है। तो सैबोटाज इन दोनों की एनर्जीज को बहुत क्लियरली पिक कर रहा है। ओके, सो मेंड। अब देखो, ये कार्ड क्लियरली दो चीजों को इंडिकेट कर रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पर्सन के साथ चीजें ठीक करी जाएं, या फिर अगर आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से कंप्लीटली डिस्टेंस हो चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि आपके साथ किसी तरीके से चीजों को ठीक किया जाए। कुछ लोगों के साथ बातचीत हो सकती है थर्ड पार्टी के, कुछ लोग थर्ड पार्टी को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको इनको पकड़ कर रखना चाहिए, इनको यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए। अलग अलग तरीके की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि कैसे, तभी वो फॉरगिवनेस का कार्ड भी निकला था ना, इनडिसाइसिव। ओके, तो यहाँ पर ना देखो, इनडिसाइसिव का कार्ड निकला है क्योंकि आपके पर्सन इस समय पर बहुत कंफ्यूजन में है।
बहुत ज्यादा कंफ्यूजन उनके मन में चल रही है, बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं इस समय पर, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अब यहाँ से आगे क्या करना है। असलियत तो सामने आ चुकी है। थर्ड पार्टी की लाइफ में जो सिचुएशंस क्रिएट हुई, इन दोनों के रिश्ते में जो चीजें क्रिएट हुई हैं वो भी क्लियरली दिख रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये इनडिसीजन इनकी लाइफ में इस समय ये क्यों फील कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हो सकती हैं इनके मन में। और राइट, यूनिवर्स हमें बताएं कि कौन सी बातें हैं जो इस समय इनकी लाइफ में सबसे ज्यादा चल रही हैं। वाओ, अब देख लो, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है इस समय पर ये क्या फील हो रहा है, और आने वाले टाइम में भी ये चीजें बहुत ज्यादा शेकी हैं। इनमें से कुछ लोग तो हैं जहां पर रिश्ता कंप्लीटली खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, बट कुछ ऐसी एनर्जीज है, देखो वहां पर भी मैंने बताया चीटिंग एनर्जीज निकली, यहाँ पर भी चीटिंग एनर्जीज। वाओ, सन का कार्ड उल्टा निकला है, जस्टिस का कार्ड भी निकला है, बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला, 9 ऑफ, वाह। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसका जो फ्यूचर है कहीं ना कहीं तो दोनों को कर्मा मिल रहा है। थर्ड पार्टी को कर्मा मिल रहा है, आपके पर्सन को कर्मा मिल रहा हो सकता है, लाइफ में से हैप्पीनेस जा चुकी है, बहुत सारी चीजों का खुलासा हो गया है, पीठ पीछे ही कुछ चीजें चल रही हैं। ट्रू एंड ऑनेस्ट दोनों एक दूसरे से शायद नहीं थे, आपके साथ ये चीजें नहीं थी। कर्मा का चक्र है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, एंड इसी चीज का कर्मा भोग रही है थर्ड पार्टी। इसीलिए सडनली इतना सारा एक्सपोजर इनकी लाइफ में हो गया और हर एक चीज इनकी उस तरीके से नहीं जा रही। लड़ाई झगड़े के कारण पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को गिव अप कर दें, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा क्लियरली। और कुछ समय तक अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ही गिव अप कर देगी, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े से परेशान और पूरी हैप्पीनेस खत्म हो जाना, मैंने शुरू में कहा था ना कि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं लोगों की लाइफ में, क्योंकि शुरू में एवरीथिंग सीम्स वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी हैप्पी, लेकिन ये समय पर बहुत सारी पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप से खत्म हो गई। सो आने वाले समय में चांसेस हैं आप में से कुछ लोगों के लिए कि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ से दूर जा सकते हैं, गिव अप कर सकते हैं इस रिश्ते को, बहुत ज्यादा टायर्ड फीलिंग, एग्जॉस्टेड फीलिंग हो चुकी है। और आपके पर्सन भी ये फैसला ले सकते हैं कि थर्ड पार्टी ने जितना धोखा देना था, जितना एडवांटेज उठाना था उठा लिया, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो सकते हैं, ईगो हिट हो चुकी है इनकी। सो ये सिचुएशन है जो कर्मा मिल रहे हैं इन लोगों को। बहुत क्लियरली ये कार्ड निकला है इनके फ्यूचर के लिए भी, आपके लिए कार्मिक साइकिल एंड होते हुए भी दिख रहा है, क्योंकि इनके कर्मा शुरू हो चुके हैं। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता था तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं। जेनरिक मैसेजेस होते हैं, कोई गाइडेंस, वार्निंग कुछ भी हो सकती है। ओके, दे वांट एन इमोशनल रिएक्शन फ्रॉम यू। अब यहाँ पर बहुत क्लियरली एक मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे एक इमोशनल रिएक्शन चाहते हैं। अब वो इमोशंस को लेकर हो सकता है, एंगर को लेकर हो सकता है। क्लियर वार्निंग है, ये टाइम नहीं है ऐसा जहां कोई आपको उकसाए, जहां पर आप ही का ही डैमेज हो, सारी चीजें आपके ऊपर आ सकती है। तो थोड़ा पेशेंस, थोड़ा मेडिटेशन इस समय करना जरूरी है। एंड कुछ भी हो जाए प्लीज अपना इमोशनल रिएक्शन मत देना। ये एक ऐसा टाइम है जहां आपको सतर्क होने की जरूरत है, तभी ये मैसेज आप तक पहुंचा है। इस समय पर आप में से कुछ लोगों के माइंड में बहुत सारा गुस्सा हो सकता है, बहुत सारा अग्रेशन हो सकता है, किसी चीज को कन्फ्रंट करना चाहते हो या बहुत ज्यादा हर्ट हो सकते हो, किसी ने बहुत सारी चीजें आपके ऊपर की हैं, किसी सच का खुलासा आपके सामने हुआ है। ये वो टाइम नहीं है जहां पर किसी तरीके से रिएक्शन दो, एब्सोल्युटली नॉट। बिकॉज जितना हम रिएक्शन देते हैं उतना हम सामने वाले की जीत का एहसास, उनके प्लान सक्सेसफुल होने का एहसास देते हैं। जितनी न्यूट्रल एनर्जी में रहोगे, साइलेंस इज गोल्डन एट दिस टाइम, सो प्लीज अंडरस्टैंड, रिएक्शन मत देना जो भी रिएक्शन आपसे कोई निकलवाने की कोशिश कर रहा है। ओके, नेक्स्ट थिंग है स्टक इन द पास्ट, लेट गो, रिलीज योर पेन एंड बर्डन। अगर आप में से कुछ लोग इस रीडिंग में इस मैसेज तक पहुंचे हैं, कोई भी तरीके का कुछ बर्डन हो सकता है, पास से कनेक्टेड कुछ पेनफुल मेमोरीज हो सकती हैं, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं रिलीज इट। इतना सारा बर्डन आप कैरी कर रहे हो। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, आप में से अगर कुछ लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि 10-15 किलो का भार आप अगर अपने बॉडी पर लेकर चल रहे हो, कुछ उठाकर चल रहे हो, आप ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं जा सकोगे, बिकॉज दैट भार आपको थका देगा कहीं ना कहीं। उसी तरीके से जब हम किसी भी पास्ट की कुछ ऐसी पेनफुल मेमोरीज का भार अपने माइंड में, अपने दिल पर, अपने कॉन्शियस पे लेकर चलते रहते हैं,
तब कहीं ना कहीं हम एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, हम गिव अप करने वाली एनर्जी में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए जो चीज आपके लिए सही तरीके से सर्व नहीं करती, जो लोग आपकी लाइफ में सिर्फ पेनफुल मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं, ये एक ऐसा टाइम है जहां डिसाइड करो, कट योर कॉर्ड्स, लेट गो। कट योर कॉर्ड्स, लेट गो। अभी के अभी डिसाइड कर लो कि ठीक है, अगले एक हफ्ते तक मैंने इस पर्सन के बारे में सोचना है, ये सिचुएशन के बारे में सोचना है, जितना रोना है, अपसेट होना है, एंग्जाइटी लेनी है, ले लो, टाइमलाइन दे दो कि इसके बाद नहीं। एंड आई नो कहना बहुत ईजी है, आप इस सिचुएशन में अगर हो तो पॉजिटिव सोचोगे तो ही तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे। नेगेटिव सोचते रहोगे तो उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल सकोगे। और एक चीज सोच के देखना कि जिस पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द पेन क्रिएट किया है, क्या वो इस समय पर इस चीज का एहसास उनको है? क्या वो आपके इस पेन को फील कर सकते हैं? क्या वो टर्न अराउंड करके देख भी रहे हैं कि आपकी हालत क्या है? अगर वो बॉदर्ड नहीं है तो आप क्यों ये भार लेकर चल रहे हो? लेट गो करो। कोई भी चीज जो स्ट्रेस, एंजाइटी, पेन आपको दे रही है, अपने ऊपर एनर्जीज लगाओ, स्पिरिचुअलिटी में एनर्जीज लगाओ, मेडिटेशन करो, माइंड को डाइवर्ट करो, थोड़ी सी हैप्पीनेस अपने लाइफ में क्रिएट करो। बिकॉज कोई भी चीज, मैं जैसे कहती हूँ, मुश्किल होगी, इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल के स्पेलिंग भी हैं आई एम पॉसिबल। आई नो कि आप में से काफी सारे लोग ये कर चुके हो, लेकिन ये मैसेज उन लोगों के लिए खास आ रहा है जो अभी तक ये कर नहीं पाए। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या आ रहा है। आई नो हाउ इट फील्स टू बी हर्ट, आई एम पेइंग फॉर व्हाट आई डिड टू यू। अब यहाँ पर ये क्लियर मैसेज है, कोई एक ऐसे पर्सन है जो इस समय अपने कर्मा भोग रहे हैं, क्योंकि उनको अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको कितनी चोट पहुंचाई, आपके दिल को कितना ज्यादा दुखाया, और अब किसी ना किसी तरीके से वो पे कर रहे हैं। फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, रेप्यूटेशन खराब हुई हो सकती है, इमेज की धज्जियां उड़ गई हो सकती हैं, जिस रिश्ते के पीछे भागे थे वो रिश्ता इनको छोड़ के गया हो सकता है। बट ओवरऑल फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। किसी भी तरीके से ये एक ऐसे पर्सन है जो इस समय किसी ना किसी अपने कर्मा को भोग रहे हैं और उसी हर्ट सिचुएशन में है जैसी हर्ट सिचुएशन में इन्होंने आपको डाला था। इसीलिए ये एहसास है। इंसान को ये चीजें तब तक समझ में नहीं आती जब तक उनकी लाइफ में ना घूमकर चीजें वैसी नहीं होती हैं, राइट? सो यस, somebody is feeling very very hurt, they deserve it. Okay, you are different from others, don't change yourself to make them happy. अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत क्लियर मैसेज है, लोगों को खुश करना बंद करो। वो इस हैप्पीनेस को डिजर्व नहीं करते। पहले तो खुद के ऊपर कंसंट्रेट करो, खुद को सेल्फ प्रायोरिटी बनाओ, क्योंकि आप उन लोगों से बहुत डिफरेंट हैं। क्योंकि बार बार ऐसे लोग आपको हर्ट करेंगे। मे बी आप एक एम्पैथ हैं, दिल से बहुत ज्यादा साफ हैं, इनोसेंट काइंड ऑफ पर्सन है, लोगों का भला ही सोचते हैं। लेकिन देखो, अच्छा होता है लोगों के लिए अच्छा करना, लेकिन उतने हद तक करो ना जहां पर आपके इमोशंस का फायदा ना उठाया जाए। जस्ट बिकॉज आप नेचर से अच्छे हो, सॉफ्ट टारगेट बन जाते हो लोगों के लिए, अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करते रहते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, हर एक इंसान को खुश करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अपने बारे में सोचने का ये टाइम है, अपने आप को चेंज मत करो। इफ यू आर अ नाइस पर्सन, आपके अंदर सारी क्वालिटीज ऐसी हैं जहां पर आपने इस रिश्ते के लिए 100% किया है, अपने आप को मत बदलो, बी द रियल यू। बिकॉज कोई भी इंसान जब किसी तरीके से अपने अंदर बदलाव लेकर आते हैं परमानेंट होने के लिए, अपने खुद के लिए, वो चीजें चल जाती हैं। लेकिन किसी और को खुश करने के लिए जब हम थोड़ा सा बदलाव लेकर आते हैं, डीप डाउन अनहैप्पीनेस हमारे माइंड में आती है। सो बी केयरफुल ऑफ दैट। ओके, सो अपने आप को चेंज मत करो अभी। इट टेक्स करेज बट यू डिड इट। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, बहुत हिम्मत लगी, बहुत साहस लगा, बहुत स्ट्रेंथ लगी अपने आप को किसी एक ऐसी सिचुएशन में से निकालने के लिए जहां पर आप कंप्लीटली ब्रोकन थे। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए अपने आप को नेगेटिव सिचुएशन से निकालने के लिए, करेज मिलना चाहिए। और आप उन लोगों में से हो सकते हो जिसने ये कर दिखाया। बहुत सारे लोग शॉक्ड हो सकते हैं, आप खुद शॉक्ड हो सकते हो, बिकॉज आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आप इतने स्ट्रांग बन सकते हो, एंड इट इज कमेंडेबल। आप उन लोगों में से हो सकते हो जैसे अभी पहले लेट गो वाला कार्ड आया था ना, कि आपने कुछ चीजों को लेट गो किया अपनी लाइफ से, एक्सेप्टेंस अपनी लाइफ में लाए, बदलाव लेकर आए, और बहुत करेज लगा। आपको भी पता था कि जिस रास्ते पे आप खड़े थे वहां से बहुत सारे फियर्स थे, अलग अलग तरीके से आप चीजें सोच रहे थे, लेकिन आपने वो स्टेप लिया जो अपने लिए लेना जरूरी था। अगर आपने करा है, इफ यू कुड डू इट। अच्छा, यहाँ पर वही चीज आ जाती है जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ,
इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो क्लियरली आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो चीज अचीव करके दिखाई है जो उन्होंने अपने माइंड में ठान कर रखी थी। पता था कि मुश्किलें आएंगी, रास्ते डिफिकल्ट होंगे, साथ कोई देगा या नहीं, अकेले ही करना पड़ेगा, लेकिन आपने वो कर दिखाया है। रोज अपने आप को बोलना चाहिए आई कैन डू इट। मैं इस एनर्जी से निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी अगर आपके आसपास सराउंडिंग है, ओके सो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने ये बदलाव लाकर अपनी लाइफ में वो चीज अचीव करी है, वो करेज क्रिएट करा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। दूसरे लोग भी रियलाइज कर सकते हैं जब कोई जेन्युइनली अपनी लाइफ में ये चीजें क्रिएट करता है ना, जब उनको लगेगा कि आप ये कर सकते हो, तो उनके अंदर भी वो हिम्मत आएगी कि वो भी ये कर सकते हैं नेगेटिव सिचुएशन से निकलकर पॉजिटिव में जाने के लिए। ओके सो चलिए देखें नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है। योर स्माइल लाइट्स अप द रूम, स्माइल मोर ऑफन। वाओ, ये तो मेरी एक प्रिस्क्रिप्शन भी मैं लोगों को देती हूँ। दिन में 7 टाइम्स स्माइल करो, नो मैटर व्हाट। ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, ग्रीफ है, सैडनेस है, लेकिन उस ग्रीफ और सैडनेस को कोई और एक्सेप्ट कर रहा है आपकी लाइफ में? कोई और आ रहा है आपको सहारा देने के लिए? अगर तो नहीं आ रहा ना, बिकॉज लोग भी उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनका ऑरा, जिनकी आभा मंडल बहुत पॉजिटिव होती है। सो गेट दैट पॉजिटिविटी इन यू। ओके, स्माइल मोर ऑफन, बिकॉज आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो एक कमरे में पूरी वाइब चेंज कर देती है, लोगों के स्पिरिट्स को अपलिफ्ट कर देती है। आप में से कुछ लोग हैं जो ये करते हैं, ओके कुछ लोग जो नहीं करते उनके लिए मैसेज आ रहा है, और आप में से कुछ लोग हैं जिनको मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है, जिनको पॉजिटिविटी फैलाना बहुत अच्छा लगता है। दुख दर्द सबकी लाइफ में आते हैं, अगर हम लोग ही अपने दुख दर्द लेकर बैठ जाएंगे लोगों के सामने तो वो लोग भी हट जाएंगे, क्योंकि सबकी लाइफ में अपने स्ट्रेसेस हैं। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, स्माइल करोगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। सो इफ यू नॉट डूइंग इट, डू इट नाउ। और जो लोग तो कर रहे हैं, सुपर जॉब कर रहे हो, सुपर जॉब कर रहे हो। ओके सो लेट्स सी। वाओ, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। अब देखो मैंने आपको अभी क्या बताया था, आप ही की वाइब इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रांग है, आपकी लाइफ में कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना, आप हर चीज को टैकल करना सीख गए हो। आपने रोकर देख लिया, आपने नेगेटिव होकर देख लिया, आपने लोगों के सामने सबमिसिव होकर देख लिया, सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, हर चीज करके देख ली। देन रियलाइज किया ना कि अब खुद के लिए कुछ करा जाए। एंड दैट इज वाई बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं। आप इंस्पिरेशन हो बहुत सारे लोगों के लिए, आपको शायद रियलाइज नहीं होगा। कई बार ऐसा ऐसा टाइम आता है लाइफ में जहां पर कुछ लोग होते हैं जो लुक अपॉन करते हैं आपको, आपकी एनर्जी से बहुत इंस्पायर होते हैं। तो कोई है जो आपकी तरह बनना चाहता है। मे बी आप में से किसी के कुछ दुश्मन लोग भी हो सकते हैं जो सीक्रेट कंपटीशन में आपकी तरह बनना चाहते हैं, बिकॉज जेलसी उनको बहुत है और वो देख रहे हैं कि आपकी वाइब कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, गेट योर पावर बैक, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। ये लो, यूनिवर्स ने वही चीज बोल दी जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। ओके, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो ना। क्यों अंडर एस्टिमेट करना है? कुछ लोगों ने कंडीशन कर दिया आपके माइंड को, या फिर आपको लग रहा है कि जो चीजें आपको अचीव करनी थी वो आप कर नहीं सके, या आपके कोई पर्सन है आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए, तो आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर ही कुछ खामियां मिल रही हैं। स्टॉप डूइंग दैट। हम सब यूनिक हैं, हम सब के अंदर एक स्ट्रेंथ है, हम सब डिवाइन की एक एनर्जी, एक ब्लेसिंग है, हम उनकी एक क्रिएशन है। तो अगर हम डिवाइन की क्रिएशन है तो हमारे अंदर कोई ना कोई पावर तो जरूर है, सिर्फ उस पावर को रिकग्नाइज करो। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, जस्ट स्टॉप इट टूडे। अगर आप कर रहे हो, जस्ट से आई एम द बेस्ट, आई एम परफेक्ट, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। जिस दिन ये सोचना शुरू करोगे, अपनी स्पिरिट्स को अपलिफ्ट करोगे, तभी लोग आपके बारे में ये सोचेंगे। सो स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ अगर अभी तक कर रहे हो। ओके, समवन इज क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, दे फील यू डोंट केयर। वेरी गुड। अब किसी को ऐसा लग रहा है कि आप उनके बारे में बिल्कुल केयर नहीं करते। आप में से कुछ लोग हैं ना जिन्होंने लेट गो कर दिया कुछ ऐसे लोगों को, नेगेटिव लोगों को। आपने अपने लिए एक वर्ल्ड क्रिएट कर ली है, आपने अपनी हैप्पीनेस खुद से ढूंढ ली है, उनके कंट्रोल, उनके पावर से आप निकल चुके हो। इसलिए अब किसी को अटेंशन भी चाहिए, बहुत ज्यादा अटेंशन सीकिंग पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप उनको वो अटेंशन दे ही नहीं रहे, बिकॉज जितनी देर अटेंशन देना था, जो चीजें उनके लिए करनी थी, ये इंसान तो बस आगे की तरफ ही मुंह करके चले जा रहे थे। आप उनको सिर्फ चेजर की एनर्जी में थे, अब आप चेजर की एनर्जी में नहीं हो, आपने कट कर दिया वो कि बहुत हो गया, बहुत कर लिया, अब अपने बारे में सोचने का टाइम है। एंड दैट इज वाई अब किसी को ऐसे लग रहा है कि आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे, बहुत निग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। ठीक है, होना चाहिए। जिस इंसान ने आपको निग्लेक्ट किया, इट इज टाइम जहां आप उनको निग्लेक्ट करो। कोई चीख चिल्लाकर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, एंगर, अग्रेशन, चीखना, चिल्लाना, रोना, इमोशनल ट्रॉमा, डोंट पुट योर सेल्फ इन दैट। फायदा ही नहीं है, अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे। इससे अच्छा है स्नैप इट ऑफ, कट इट ऑफ, अपनी एनर्जी अपने तक रखो, मस्त रहो, माइंड को अपने डाइवर्ट करो, स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाओ, मेडिटेशन करो,
क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। ओके, सो ये तो बहुत ही डिटेल में आज मैंने रीडिंग करके बताई है। थर्ड पार्टी की लाइफ में, आपके पर्सन के माइंड में बहुत सारी एनर्जीज क्या चल रही हैं, उनका फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है, और साथ में यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस। ओके, अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में कुछ चीजें हैं जो ये सुनकर थोड़ा सा मोटिवेट हो सकते हैं, अपने लिए एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी। जो आपके डिजायर्स हैं जल्द से जल्द आपको मिले। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स, दुख दर्द, कोई भी चीज़ अगर आपके लिए ठीक ठाक नहीं जा रही, जल्द से जल्द वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर फिर से एक बार, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी को एक्सचेंज करें, मेरी टारो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।